सोमवार व्रत का वह चमत्कार जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। एक रहस्यों से भरी सच्ची घटना जैसी कहानी। बनारस के पास बसे शांत कस्बे धवलपुर की गलियों में शाम ढलते ही हल्की धुंध उतर आती थी। लोग कहते थे इस कस्बे में शिव की छाया हर वक्त रहती है। यहीं रहती थी स्कूल टीचर सविता। सादा जीवन, साफ दिल, लेकिन एक भारी बोझ। 2 साल से उसके पति अरविंद बेरोजगार थे। किस्मत जैसे नाराज हो गई हो। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब एक सोमवार की सुबह उनकी सहकर्मी शैलजा मैडम ने अचानक कहा, सविता, तुम भगवान शिव का सोमवार व्रत शुरू करो, लेकिन याद रखना धवलपुर मंदिर में रखा नीला शिवलिंग सिर्फ उन्हीं की मनोकामना पूरी करता है जिनके मन में सच होता है। सविता चौंक उठी। नीला शिवलिंग? उसने तो कभी सुना भी नहीं था। सविता को शैलजा मैडम ने सोमवार व्रत करने को कहा। सविता ने वैसा ही किया। पहला सोमवार मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा एक संकेत। अगले सोमवार सविता पहली बार उस पुराने रहस्यमय शिव मंदिर पहुंची। धूप हल्की थी, हवा रूई जैसी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। जैसे ही उसने पहला कदम मंदिर की सीढ़ियों पर रखा, उसे वहीं पड़ा एक चांदी का त्रिशूल पेंडेंट मिल गया। नया नहीं था, पर अजीब बात, उस पर लिखा था विश्वास ही मार्ग है। सविता ने उसे उठाया। कुछ समझ नहीं पाई, पर मन में एक अजीब सी शांति उतर आई। उस दिन शाम को पहली बार अरविंद का चेहरा थोड़ा हल्का दिखा। कई महीनों बाद वह खुद से ही उम्मीद लेने लगा। दूसरा सोमवार, रहस्यमयी वृद्धि की भविष्यवाणी। सविता ने दूसरे सोमवार व्रत के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाया। जैसे ही बाहर निकली, मंदिर के द्वार पर खड़े एक अजनबी वृद्ध ने उसे रोका और कहा, बेटी, जो खोज रही हो वह रास्ते पर है, मंजिल पर नहीं। 3 सोमवार पूरे होते ही संकेत मिल जाएगा। सविता घबरा गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? वृद्ध मुस्कुराए, मैं तो बस संदेशवाहक हूँ, और पलक झपकते ही भीड़ में गायब हो गए। उस शाम अरविंद को अचानक एक अनजान कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। वही कंपनी जो उसकी योग्यता से बिल्कुल मेल खाती थी। तीसरा सोमवार, चमत्कार की पहली झलक। इस सोमवार मंदिर में कुछ अलग ही था, जैसे हवा में घंटियों की ध्वनि घुली हो। जैसे ही सविता ने नीले शिवलिंग पर दूध चढ़ाया तो उसकी उंगलियों में हल्की ठंडक के साथ एक कंपन महसूस हुआ। उसने डर कर हाथ हटाया, लेकिन उसी क्षण उसे अपने कानों में वही शब्द सुनाई दिए, विश्वास ही मार्ग है। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। घर लौटते ही अरविंद ने बताया, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उन्होंने कहा कि कल तक जवाब देंगे। उस रात घर आए एक अजीब सी शांति थी, लेकिन सविता सो नहीं पाई। उसे लगता रहा कि कोई शक्ति उसकी परीक्षा ले रही है। चौथा सोमवार, वह चमत्कार जिसकी कोई व्याख्या नहीं। सुबह सविता मंदिर पहुंची। जैसे ही उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक रखा, हवा इतनी तेज चली कि दीपक बुझने ही वाला था, पर बुझा नहीं। मंदिर के पुजारी पीछे से आए और बोले, माता, ये शुभ संकेत है। आज भोलेनाथ तुम्हें उत्तर देंगे। पूजा खत्म होते ही उसका फोन बजा। अरविंद की आवाज कांप रही थी, सविता, मुझे नौकरी मिल गई। लेकिन सुनो, कंपनी के HR ने कहा कि इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी आज पहली बार ऑफिस आए थे। और अजीब बात, किसी ने उन्हें नहीं देखा कि वे आए कैसे थे या गए कैसे। सविता के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसे तुरंत वही वृद्ध याद आए, वही शब्द, 3 सोमवार पूरे होते ही संकेत मिल जाएगा। क्या वह वृद्ध कोई साधारण इंसान थे या शिव का संदेश लाने वाला कोई देवदूत? सविता ने पेंडेंट को कसकर पकड़ा। उस पर लिखा था, विश्वास ही मार्ग है। और आज उसे समझ आ गया था कि शक्ति ने उनका मार्ग बनाया था। इस कहानी का दिव्य रहस्य, इस घटना को कोई साबित नहीं कर पाया। वह वृद्ध कौन था? इंटरव्यू लेने वाला अधिकारी कहां से आया? नीले शिवलिंग की ठंडक क्यों महसूस हुई? लेकिन सविता और अरविंद के लिए जवाब स्पष्ट था। सोमवार व्रत सिर्फ पूजा नहीं, विश्वास, राह और चमत्कार का संगम है। सोमवार व्रत की रसमयी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एनिमेटेड हिंदी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, जिससे भगवान शिव जी आपकी भी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करें। बेल बटन को ऑल पर करें ताकि आगे जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। सब भक्तों को ओम नमः शिवाय।